नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को आसान भाषा में बताते हैं। भारत 1 अरब 400 मिलियन से ज़्यादा लोगों का देश, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का रंग बिरंगा गुलदस्ता है। लेकिन इस रंग बिरंगे ताने बाने के नीचे एक जटिल सामाजिक ढांचा है, जिसे जाति ने आकार दिया है। दशकों से भारत की राष्ट्रीय जनगणना में जाति को गिनने का सवाल बहस, विरोध और राजनीतिक आंदोलनों का कारण बना है। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। अगली जनगणना में पहली बार स्वतंत्रता के बाद जाति गणना शामिल होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब क्यों? और ये भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा? आइए भारत की जाति जनगणना के गहरे विश्लेषण में गोता लगाए। एक ऐसा विषय जो देश का भविष्य बदल सकता है। चलो पहले मूल बातें समझें। जाति जनगणना राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जाति पहचान को सिस्टमैटिक फॉर्म से इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। भारत में जाति सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा रही है। यह शिक्षा, नौकरी और यहाँ तक कि राजनीतिक शक्ति तक पहुँच को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक रूप से 1881 से 1931 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक जनगणनाओं में जाति, धर्म और पेशे के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया जाता था। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जाति गणना बंद कर दी, सिवाय अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के। क्यों? इसका कारण था जाति आधारित डिवीजन से दूर जाना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। हालांकि इस फैसले ने एक खालीपन छोड़ दिया। बिना पूर्ण जाति डेटा के नीति निर्माताओं को अनुमानों पर निर्भर रहना पड़ा, जैसे कि मंडल आयोग का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 52% का आंकड़ा। सटीक डेटा की कमी ने जाति जनगणना की मांग को बढ़ाया ताकि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SICC की गई, लेकिन इसका जाति डेटा सटीकता की चिंताओं के कारण कभी जारी नहीं हुआ। अब 2025 में सरकार ने अगली जनगणना में जाति शामिल करने का वादा किया है, जो सितंबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, जिसका लक्ष्य भारत की जाति जनसांख्यिकी की स्पष्ट तस्वीर देना है। 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट कमेटी ने अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। यह निर्णय वर्षों की राजनीतिक बहस और कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के दबाव के बाद आया है। यह घोषणा बिहार जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले आई है, जहां जाति एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। जनगणना, जो मूल रूप से 2021 में होनी थी, कोविड-19 महामारी के कारण टल गई थी। अब यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग होगा और परिणाम 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। वैष्णव ने जोर देकर कहा कि जनगणना पारदर्शी तरीके से होगी, ताकि बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में हुई जाति सर्वेक्षणों की तरह विवादों से बचा जा सके। इन सर्वेस को उन्होंने राजनीति से प्रेरित और अविश्वसनीय बताया। इस बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने इस फैसले को अपनी लंबे समय की मांग की जीत बताया। हालांकि कुछ लोग समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि यह बीजेपी के विपक्ष के खिलाफ रणनीतिक चाल है। हर भारतीय नागरिक इस जनगणना का हिस्सा होगा, क्योंकि यह एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है। लेकिन इसका डेटा हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी पर गहरा प्रभाव डालेगा, जो आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाइयों पर निर्भर है। राजनीतिक दल, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रमुख हितधारक होंगे, क्योंकि यह डेटा चुनावी रणनीतियों और कल्याण योजनाओं को बदल सकता है। उच्च जाति समूहों को मौजूदा नीतियों में बदलाव की चिंता हो सकती है। ये जनगणना जाति पहचान, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर और जनसांख्यिकीय
वितरण पर डेटा इकट्ठा करेगी। पिछली जनगणनाओं के विपरीत यह सभी जाति समूहों को कवर करेगी, न कि केवल एसएससी और एसटी को। इसका लक्ष्य शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर नीतियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस बनाना है। वर्तमान योजनाओं के अनुसार जाति जनगणना सितंबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है और इसे पूरा होने में लगभग 1 साल लगेगा। अंतिम डेटा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में प्रकाशित होने की संभावना है। 2021 की जनगणना की तरह रसद संबंधी चुनौतियों के कारण देरी हो सकती है। यह जनगणना भारत के हर कोने में होगी, दूर दराज के गांवों से लेकर व्यस्त शहरों तक। इसे गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें गणनाकर्ता सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। जाति जनगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जाति आधारित असमानताओं पर सटीक डेटा प्रदान करेगी, जो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जरूरी है। इससे बेहतर लक्षित कल्याण योजनाएं, संशोधित आरक्षण नीतियां और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह जाति विभाजन को और गहरा कर सकता है या इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। बहस ध्रुवीकृत है, लेकिन यह डेटा सामाजिक न्याय के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पहली बार भारत की जनगणना डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ पारंपरिक कागजी फॉर्म का उपयोग होगा। गणनाकर्ता घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे, जिसे केंद्रीय रूप से सत्यापित और संकलित किया जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता का वादा किया है, लेकिन डेटा सटीकता, गोपनीयता की चिंताएं और दूर दराज क्षेत्रों में रसद संबंधी बाधाएं चुनौतियां बनी रहेंगी। जाति जनगणना में चुनौतियों की कमी नहीं है। पहली चुनौती है डेटा सटीकता। 2011 के SICC को असंगत डेटा के लिए आलोचना मिली थी और भारत की जटिल जाति व्यवस्था के साथ क्षेत्रों में जाति के नामों को मानकीकृत करना एक चुनौती है। दूसरी, गोपनीयता की चिंताएं हैं, क्योंकि लोग अपनी जाति का विवरण साझा करने में हिचक सकते हैं। तीसरी, राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम है, क्योंकि दल वोट बैंक की राजनीति के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। अंत में, कुछ लोग डरते हैं कि यह जनगणना जाति पहचान को और मजबूत कर सकती है, जिससे एक जाति विहीन समाज बनाने के प्रयासों को नुकसान हो सकता है। इन चिंताओं के बावजूद समर्थक तर्क देते हैं कि इसके फायदे, जैसे लक्षित कल्याण और सामाजिक न्याय, जोखिमों से अधिक हैं। कुंजी होगी पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करना। 2025 की जाति जनगणना सिर्फ एक डेटा संग्रह प्रक्रिया नहीं है, यह भारत की सामाजिक वास्तविकताओं का एक दर्पण है। इसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने, निष्पक्ष नीतियों को सूचित करने और समानता पर एक नई बातचीत शुरू करने की क्षमता है। लेकिन इसके साथ जोखिम भी हैं, जिन्हें सावधानी से संभालना होगा। जैसे ही भारत इस ऐतिहासिक क्षण में कदम रखता है, एक सवाल बाकी है: क्या जाति जनगणना हमें न्याय की खोज में एकजुट करेगी या अतीत के विभाजनों को और गहरा करेगी? इसका जवाब केवल समय देगा। अगर आपको यह गहरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि भारत की बड़ी कहानियों पर और कंटेंट मिले। इस वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करें ताकि जाति जनगणना पर बातचीत शुरू हो, और टिप्पणियों में बताएं क्या आप जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।